सबसे पहले सभी परीक्षार्थियों को मेरी तरफ से परीक्षा की शुभकामनाएं। लॉकडाउन के कारण लंबे अंतराल के बाद कल आप परीक्षा देने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप अपना प्रश्न पत्र अच्छे से कर पाएंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं परीक्षा उपयोगी समासों के उदाहरण। बोर्ड प्रश्न पत्र में समास से संबंधित प्रश्नों के लिए 4 अंक निर्धारित हैं जो आप आसानी से प्राप्त कर सकें, इसीलिए यह संकलन आपके लिए प्रस्तुत है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम अविभाव समास के उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है उपकृष्णम। इस समस्त पद का समास विग्रह होगा कृष्णस्य समीपम। उप अव्यय समीप अर्थ में काम आता है। उपवनम आदि इसी प्रकार से बन जाएंगे। दूसरा उदाहरण है अधिहरि। इस समस्त पद का समास विग्रह होगा हरौ इति। अधि अव्यय सदैव सप्तमी विभक्ति के अर्थ में काम आता है। इस प्रकार से हरि शब्द में सप्तमी विभक्ति लगी और ये समास विग्रह हो हरौ इति। तीसरा उदाहरण देखिए, यदि परीक्षा में पूछा जाए इति हरि समस्त पद का समास विग्रह, तो हम इसका समास विग्रह करेंगे हरि शब्द से प्रकाश है। इति अव्यय शब्द प्रादुर्भाव के अर्थ में काम आता है। इसी प्रकार से यदि प्रतिदिनम पद आए तो हम उसका समास विग्रह करेंगे दिनम दिनम प्रति। प्रति अव्यय विप्सा अर्थ में आता है। जैसे प्रतिवर्षम का समास विग्रह करेंगे तो वर्षम वर्षम प्रति, प्रतिमासम का मासम मासम प्रति, प्रत्यक्षम का अक्षम अक्षम प्रति। इस प्रकार से हम इसका विग्रह पद बना देंगे और आसानी से कर देंगे। यदि परीक्षा में हमसे यथाव्यय से युक्त समस्त पदों का समास विग्रह पूछा जाए तो हम कैसे करेंगे? देखिए, यथाशक्ति इसका समास विग्रह होगा शक्तिम अनतिक्रम्य इति। यथाव्यय अनतिक्रम्य अर्थ में आता है। अनतिक्रम्य का अर्थ होता है अनुसार। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। इसी प्रकार से यथा बलम, बलम अनतिक्रम्य इति यथा बलम यानी बल के अनुसार। इसी प्रकार से यथा कामम, यथेक्षम आदि समस्त पदों का समास विग्रह हम कर देंगे। परीक्षा में यदि निरअव्यय से युक्त समस्त पद का समास विग्रह करवाया जाए तो हम कैसे करेंगे? देखिए, उदाहरण निर्मक्षिकम। इसका विग्रह होगा मक्षिका नाम अभाव है। निरअव्यय अभाव अर्थ में आता है। इसी प्रकार निर्जनम जनानाम अभाव है। निर्धनम धनस्य अभाव है। निर्बलम बलस्य अभाव है आदि उदाहरण हम आसानी से कर पाएंगे। यदि परीक्षा में हमसे अनुअव्यय से युक्त पद का समास विग्रह करवाया जाए तो हम कैसे करेंगे? उदाहरण देखिए, अनुविष्णु। इस पद का समास विग्रह होगा विष्णु पश्चात। अनुअव्यय पीछे, योग्यता, आनुपूर्व अर्थों में प्रयुक्त होता है। यह पीछे अर्थ में आया है। इसी प्रकार से हम कर पाएंगे अनुरथम, अनुहरि आदि। प्रश्न पत्र में यदि अनुरूपम समस्त पद आए तो उसका विग्रह करेंगे रूपस्य योग्यम, क्योंकि अनुअव्यय यहाँ पर योग्यता अर्थ में आया है। अब हम बात करते हैं तत्पुरुष समास की परीक्षा उपयोगी उदाहरणों की। देखिए, पहला उदाहरण है ग्रामगत है। इस पद का समास विग्रह होगा ग्रामम गत है, क्योंकि ग्राम में द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति का लोप हुआ है और पद बना है ग्रामगत है, अतः यह द्वितीय तत्पुरुष समास हुआ। हरित्रात है दूसरा उदाहरण है। इस पद का समास विग्रह होगा हरिणा त्रात है, क्योंकि हरिणा में तृतीय विभक्ति है, इसका लोप हुआ है, हरित्रात पद बना है, तो यह हुआ तृतीय तत्पुरुष का उदाहरण। यदि परीक्षा में हमसे पूछा जाए भूत बलि पद का समास विग्रह तो हम करेंगे भूतेभ्य बलि। भूतेभ्य में चतुर्थी बहुवचन है, चतुर्थी विभक्ति का लोप हुआ है और पद बना है भूत बलि, तो यहाँ चतुर्थी तत्पुरुष समास हुआ। यदि पूछा जाए यूपदारुहु पद का समास विग्रह तो इस पद का समास विग्रह होगा यूपाय दारुहु। यूपाय में चतुर्थी विभक्ति है, अतः यह चतुर्थी तत्पुरुष समास का उदाहरण हुआ। यदि प्रश्न पत्र में चोर भयम पद आए तो हम इसका समास विग्रह करेंगे चोरात भयम। चोरात में पंचमी विभक्ति है, लोप हुआ, चोर भयम पद बना, पंचमी तत्पुरुष का उदाहरण है ये। और यह उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। राजपुरुष है। इस पद का समास विग्रह होगा राज्य है पुरुष है। यह षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है। राजन शब्द का षष्ठी में राज्य बनता है। और अब तत्पुरुष के अंतर्गत कर्मधारय समास के उदाहरण देखते हैं। पीताम्बरम
समास विग्रह होगा पीतम अम्बरम, विशेषण विशेष्य भाव कर्मधारय समास है। महापुरुष है, समास विग्रह होगा महान च असौ पुरुष है, विशेषण विशेष्य भाव कर्मधारय समास। यह उदाहरण भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कृष्ण सर्प है, इसका समास विग्रह होगा कृष्ण है सर्प है, विशेषण विशेष्य भाव कर्मधारय समास। अब देखिए घनश्याम है, यदि हमसे पूछा जाए तो हम इस पद का समास विग्रह करेंगे घन इव श्याम है, उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास है। और यदि पूछ लिया जाए हमसे चंद्रमुखम तो इसका समास विग्रह होगा चंद्रम इव मुखम, उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास है। यदि प्रश्न पत्र में कुराजा पद का समास विग्रह पूछा जाए तो हम उसका समास विग्रह करेंगे कुत्सित राजा, कुपूर्व पद कर्मधारय समास का उदाहरण है ये। इसी प्रकार से हम कर पाएंगे कुपुत्र है, कुपुरुष है। मुख कमलम अगला उदाहरण है, इसका समास विग्रह होगा मुख कमलम इव, उपमेय पूर्व पद कर्मधारय का उदाहरण है। और अब देखते हैं तत्पुरुष के अंतर्गत ही संख्या पूर्व दिगु समास के उदाहरण। पहला उदाहरण है त्रिभुवनम, इसका समास विग्रह होगा त्रियाणाम भुवनानाम समाहारः। दूसरा यदि पंचवटी पूछा जाए तो हम करेंगे इसका विग्रह पंचानाम वटानाम समाहारः। और यदि शताब्दी पद आए तो हम उसका विग्रह करेंगे शतानाम अवदानाम समाहारः, यानी 100 सालों का समूह शताब्दी। यदि प्रश्न पत्र में त्रिलोकी पद आए तो हम उसका समास विग्रह करेंगे त्रियाणाम लोकानाम समाहारः इति त्रिलोकी। सप्तऋषि सप्तानाम ऋषीणाम समाहारः, नवरात्रम नवानाम रात्रिणाम समाहारः। इस प्रकार से ये दिगु समास के उदाहरण हैं जो परीक्षा में आए तो हम आसानी से कर पाएंगे। और अब हम देखते हैं बहुब्रीहि समास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। पहला है प्राप्तोदक है, इस पद का समास विग्रह होगा प्राप्तम उदकम यम श, जिसको जल प्राप्त हो गया है वह कोई स्थान या गांव प्राप्तोदक है। पीताम्बरः, इसका समास विग्रह होगा पीतम अम्बरम यस्य श, पीले हैं वस्त्र जिसके वह कृष्ण या कोई अन्य पीले वस्त्रधारी। और दशानन है, इसका समास विग्रह होगा 10 आननानि यस्य श, 10 हैं जिसके मुख यानी रावण। और चंद्रशेखर है, इसका समास विग्रह होगा चंद्र है शेखरे यस्य स, चंद्रमा जिसके सिर पर है वह अर्थात शिव। इस प्रकार से ये कुछ उदाहरण थे, यदि इनमें से पूछे जाएंगे तो हम आसानी से कर पाएंगे। और अब देखते हैं द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण है हरि हरऊ, हरि विष्णु, हर शिव, समास विग्रह होगा हरिश्च हरश्च। दूसरा उदाहरण पितरऊ, समास विग्रह होगा माता च पिता च, एक शेष द्वंद्व समास है, इसमें एक पद शेष रहता है। और तीसरा उदाहरण है पाणी पादम, यह समाहार द्वंद्व का उदाहरण है पाणी च पादौ च, पाणी पादम। और यदि हमसे पूछा जाए अहिनकुलम समस्त पद का समास विग्रह तो हम करेंगे अहिश्च नकुलश्च। अहि का तात्पर्य होता है सर्प और नकुल का तात्पर्य होता है नेवला, यानी ये दोनों विपरीत स्वभाव के हैं, इसलिए यह एक समस्त पद बनेगा तो नपुंसक लिंग में बन जाएगा। यदि परीक्षा में अहोरात्र पद आए तो हम इस समस्त पद का समास विग्रह करेंगे अहश्च रात्रिश्च, दिन और रात। इस प्रकार से यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपके अध्ययन में सहायक होगा, तो लाभ उठाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।